मिग-21 के रिटायर होने के बाद इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेटिंग स्क्वाड्रन्स लगभग 27 से 29 रह गए। ऐसी स्थिति में इंडिया को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जरूरत है। ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अगर मेड इन इंडिया की बात करें तो एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2034 में HAL विथ 27 प्राइवेट इंडियन फर्म्स लॉन्च होगा, जिसका प्रोटोटाइप 2030 में आएगा। ऐसे केस में ट्विन अटैक से बचने के लिए भारत को या तो F-35 एयरक्राफ्ट या Su-57 एयरक्राफ्ट लेने की जरूरत है। दोनों एयरक्राफ्ट्स में कौन से एयरक्राफ्ट के साथ इंडियन एयरफोर्स को जाना चाहिए, आइए समझते हैं इस वीडियो में। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार। हाल ही में मिग-21 की डीकमिशनिंग सेरेमनी हुई थी चंडीगढ़ में और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेटिंग स्क्वाड्रन्स 27 से 29 रह गए। ऐसे केस में जहां दो नेबरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान एंड चाइना, जिनके साथ हम बहुत फ्रेंडली रिलेशंस नहीं रखते हैं, इंडियन एयरफोर्स को इमीडिएटली नंबर ऑफ स्क्वाड्रन्स बढ़ाने के लिए अलग अलग सुझाव आए हुए हैं। अलग अलग मीडिया चैनल्स में, अलग अलग सोशल मीडियाज में, इंस्टाग्राम में, हर जगह एक बात सर्कुलेट कर रही है कि इंडिया को चाहिए अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जिसको हम AMCA भी बोल रहे हैं, एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो HAL के साथ 2034 से पहले पॉसिबल नहीं है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर जैसे अगर ऑपरेशंस को दोबारा चलाना पड़े तो इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज पे डाउट आ रहे हैं। इस डाउट्स को क्लियर करने के लिए भारत सरकार इंडियन एयरफोर्स को फ्री हैंड दे रही है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को परचेज करने की। एक तरफ है डेवलप्ड कंट्री US, दूसरी तरफ है दूसरी डेवलप्ड कंट्री जो मिलिट्री वेपन्स के लिए हमारी एक रिलायबल पार्टनर भी रही है, रशिया। जी हाँ, US दे रही है F-35, वहीं रशिया दे रहा है Su-57। आइए समझते हैं दोनों के बेनिफिट्स एंड नुकसान। सबसे पहले F-35 की बात करें तो F-35 मेड इन US है और इसी कंपनी ने पाकिस्तान को भी जहाज सप्लाई किए F-16s। अब F-35 अगर इंडिया खरीदेगा तो US ने 3 चीजें बोली हैं। पहली बात, US इंडियन वेपन्स उसमें नहीं लगाएगा, यानी कि जैसे कि हमारी अपनी ब्रह्मोस मिसाइल हुई, आकाश मिसाइल हुई, वो US इंटीग्रेट नहीं करेगा। आपको US के ही वेपन्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। दूसरी बात, कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर US नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब वो HAL के साथ ऑपरेशनल मैनुअल के अलावा कुछ और चीजें नहीं शेयर करेगा। किसी प्रकार का कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर खराब हो जाता है तो वो US से आएगा और फिर रिप्लेस होगा। किसी सिचुएशन में भी US नासिक स्थित HAL में या किसी भी HAL की फैक्ट्री में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा। और तीसरी बात, किसी भी हालत में US प्राइसेस में नेगोशिएट नहीं करेगा। एक जहाज लगभग 1000 करोड़ का पड़ रहा है, जो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया के लिए बहुत कॉस्टली है। वहीं एडवांटेज की बात करें तो ये एक्चुअल में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ साथ इस एयरक्राफ्ट को रडार में ट्रेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यानी कि अगर F-35 भारत के पास आ जाता है तो सच मायने में हमारी एयरफोर्स टॉप 2 एयरफोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड में आ जाएगी। अब बात करें रशियन Su-57 की, तो रशियन Su-57 सही मायनों में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन हाँ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जरूर है। F-35 से थोड़ा पीछे है, लेकिन हाँ ये कहना कि वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है ये गलत होगा। बट एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, यानी कि एक बार हम Su-57 ले लेते हैं तो सारी टेक्नोलॉजी जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी अब बनेगी वो HAL के साथ इंडिया में ही बनेगी और Su-57 के डेवलपर्स या मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के साथ ऑलरेडी ये पहले कर चुके हैं Su-30 के केस में। Su-30 के केस में नासिक में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो चुका है।
इसलिए Su-30 एक रिलायबल जहाज माना जाता है। कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी फैक्ट्रीज में वो ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से Su-57 भी हमारी फैक्ट्रीज में ठीक हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है तो हमें रशिया पे रिलाय नहीं करना पड़ेगा। हमारी खुद की फैक्ट्रीज कॉम्पिटेंट हैं इन ऑटो पार्ट्स को या इन एरो पार्ट्स को डेवलप करने के लिए और इनको फिट करने के लिए। तीसरी बात और अच्छी बात यह है कि इंडियन इंटीग्रेटेड वेपन्स इन जहाजों में फिट होके आएंगे, यानी कि अगर हम Su-57 लेते हैं तो उसमें हम ब्रह्मोस को फिट कर सकते हैं, हम अपने मिसाइल्स को फिट कर सकते हैं और उनको चला सकते हैं। चौथा और अच्छा एडवांटेज Su-57 के साथ है इसकी पेलोड कैपेसिटी, यानी कि इसमें भर भर के आप वेपन्स लोड कर सकते हो। तो कल को ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशंस दोबारा होते हैं तो हमारे ये जहाज कॉम्पिटेंट हैं अटैक्स करने के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जिस तरीके से सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार से F-35 और Su-57 दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि रशिया एक रिलायबल पार्टनर रहा है। पहले भी हमने रशिया से जहाज खरीदे, पहले भी हमने रशिया से वेपन्स खरीदे और ये वेपन्स हमारे लिए अच्छे प्रूव हुए हैं। MiG-21 was one of the examples। अब समझना ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स F-35 लेते हैं या Su-57, एक बात तो तय है कि अगर हमें 2034 तक अपने एयरफोर्स को फ्लरिश करना है और ट्विन अटैक्स यानी कि पाकिस्तान एंड चाइना को काउंटर करना है तो इट इज सजेस्टेड कि हम इन दोनों में से एक जहाज लें। बिकॉज हाल ही में आई खबर के अनुसार चाइना J-35 जो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान को पिच कर रहा है। जी, लेह लद्दाख पे चाइना ने अपना एक एयरबेस बना रखा है जहां पे J-35 जहाज उन्होंने रखे हुए हैं और कुछ दिन पहले ये J-35 का ट्रायल्स पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी लिया था। ऐसे केस में इंडिया को कौन सा जहाज लेना चाहिए, F-35 या Su-57? कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।